सभी मित्रों का, साधुजनों का YouTube चैनल पर मैं संतलाल झा सुमन स्वागत करता हूँ। आइए दिव्य मंत्र शक्ति के अंतर्गत आज हम सभी शनि देव के दिव्य रूप का स्मरण करें, चिंतन करें और उन्हें कैसे मनाएं, उनके मंत्र का जाप कैसे करें, उनका स्तवन कैसे करें, इस पर विचार करते हैं। शनिदेव नवग्रहों में से एक और बृहस्पति देव के बाद दूसरे सबसे बड़े ग्रह हैं और यह किसी भी राशि पर आते हैं, न्यूनतम 2.5 वर्ष तक रहते हैं और अधिकतम 7 वर्षों तक रहते हैं। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। आइए हम शनिदेव की उपासना करके, चूँकि शनिदेव कर्मफल दाता हैं, कर्मों को देने वाले हैं, और हम कभी कोई वैसा बुरा कर्म करते हैं तो हमको दंड भी प्राप्त होता है, चाहे इस जन्म में करें या पूर्व जन्म के हमने कर्म किए हैं वैसे। इसलिए शनिदेव की कृपा बनी रहे और उनके आशीर्वाद से सुख शांति प्राप्त हो। चूँकि शनि यदि कुपित हो जाएं तो विपन्न स्थिति में ला देते हैं, और शनिदेव की यदि कृपा हो जाए तो धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि राज्येशु राज्यदायिका, राज्य भी देते हैं। शनि ग्रह तो देवता के रूप में है और इनके शांति के लिए हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और पीपल के जड़ में यानी पेड़ में जल अवश्य देना चाहिए और शाम के समय इनको दीपदान करना चाहिए। तो आइए हम शनिदेव का स्तवन करें, उनके मंत्र का जप कैसे करें इस पर विचार करते हैं। शनिदेव के मंत्र कई हैं, मुख्य रूप से ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और न्यूनतम जप की संख्या कही गई है 23,000 और अधिकतम 92,000 92,000 तक आप कर सकते हैं, तो उनकी पीड़ा से मुक्ति मिलती है और उन्हें जो भी इस जप को करते हैं उसे शुभ कर्म की प्राप्ति होती है, उसके कामना की पूर्ति होती है। तो आइए पहले हम सभी इनको कैसे शनिदेव का आवाहन करें। शनिदेव के आवाहन के लिए काले तिल का प्रयोग कर सकते हैं या अक्षत का प्रयोग कहिए कर सकते हैं, और काले पुष्प का, काले वस्त्र का या नीले वस्त्र का आप उपयोग कर सकते हैं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरं तं नमामि शनैश्चरं। इस मंत्र से शनिदेव का आवाहन करें और नीलांबुज समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरं। पुनः पुष्प देकर उन्हें समर्पित करें और नमन करें। फिर सूर्य पुत्रो दीर्घदेहि विशालाक्षो शिवप्रिय मंदाचार प्रसन्नात्मा पीड़ां हरतु मे शनि, पीड़ां हरतु मे शनि, पीड़ां हरतु मे शनि। उनसे निवेदन करें। तत्पश्चात ओम शन्नो देवर्विष्टे आपो भवन्तु पीतये शन्योरवीणा स्रवन्तु ओम शनैश्चराय नमः। इससे पुनः उनका स्तवन करें और उसके बाद उनके चित्र के सामने, मूर्ति के सामने या पीपल के, सबसे बढ़िया पीपल का वृक्ष होता है उनके नीचे या मंदिर में जाकर उनका स्तव का पाठ करें। उनके स्तव के पहले
हाथ में जल और अक्षत, काला अक्षत लेकर के अर्पित करें। उसके मंत्र हैं ओम अस्य श्री शनैश्चर हस्तवराजस्य सिंधुद्वीप ऋषि गायत्री छंद आपो देवता शनैश्चर प्रीत्यर्थं पाठे विनियोग शनैश्चर प्रीत्यर्थं पाठे विनियोग शनैश्चर प्रीत्यर्थं पाठे विनियोग। फिर हस्तवराज का पाठ करना चाहिए। ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीर शनैश्चरः क्षेमं हस्तौ चकार हस्तव उत्तमं शिरो में भास्कर पातु भालं छाया सुतोवतु कोटराक्षो दृशो पातु शिखिकण्ठ निभिश्रुति घ्राणं मे भीषण पातु मुखं बलि मुखो अवतु स्कंधो संवर्तक पातु भुजो में भव भय दोवतु सौरी में हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरो भवतु ग्रहराज कटिं पातु सर्वतो रविनन्दन सर्वतो रविनन्दन पादो मन्दगतिः पातु कृष्णं पात्वाखिलं वपु रक्षमेतां पठे नृत्यं शौर्यर्णां बलयुतां सुखी पुत्री चिरायुष्य भवेनात्मं संशयः शौरी शनैश्चर कृष्ण नीलोत्पल निभशणी शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखिकण्ठ निभो नील छाया हृदय नंदन काल दृष्टि कोट राक्ष स्थूल रोमा वली मुख दीर्घो निर्मास गात्रस्तु शुष्को घोरो भयानक नीलांशु क्रोधिनो रौद्रो दीर्घ स्मर्शु जटाधर पारो मंद गति खंजो तृप्त संवर्तको यमः ग्रहराज करालीचो ग्रहराज करालीचो सूर्य पुत्रो वीरशनि कुंजो बुधो गुरु काव्यो भानुज सिंह का सुतः केतुर्देव पतिर्बाहु कृतांतो नैरिस्तथा शची मरुत कुबेरस्य ईशान सुर आत्मभू विष्णु हरो गणपति कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्येशो राज्यदायकः छाया सुतो श्यामरांगो धनप्रदः क्रूर कर्म विधाता च सर्वकर्म वरोधकः। इसके आगे है दुष्टो रुष्टो कामरूप कामदो रविनंदनः ग्रह पीड़ा हरो शांतो नक्षत्रेश्वरो ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगति महाकायो कायो महाबलः महाप्रभो महाकाल कालात्मा कलिकालकः आदित्य भयदाता च मृत्युर आदित्य नंदन
ग्रहशत विरक्ष दय दयितात्रयो दशी तिथि प्रियः तिथ्यात्मक स्थिति गणो नक्षत्र गणनायकः योग राशि मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपति प्रभु शमी पुष्प प्रिय। शनिदेव को शमी के पुष्प बड़े प्रिय हैं, इसलिए शमी पुष्प प्रिय श्याम त्रैलोक्या भय दायक नीलास क्रिया सिंधु नीलांजन चयस्वी सर्वरोग हरो देव सिद्धो देव गणस् अस्तुतः अष्टोत्तर शतं नाम्ना शौरेशाया सुतस्य च पठे नित्यं तस्य पीडा समस्यता नश्यति ध्रुवं पूजा कृत्वा पूजां पठेर्मत्यो भक्तिमान् यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिके दशांशु च गते सौरैस्तदा अस्तवमिमं पठेत् यः पूजयेद्य शनिं भक्त्या शमी पुष्पा अक्षतांबरे विधाय लोक प्रतिमां नरो दुःखाद्विमुच्यते बाधायान्ग्रहाणां च पठितस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगो रोगाद्विमुच्येत नरः स्तव इमं पठेत। इस स्तवराज का पाठ अवश्य करना चाहिए और इसके भावार्थ हैं जिसको आप सभी समझ रहे हैं कि भगवान गणपति और धर्मराज युधिष्ठिर इनको वचन दे रखा है इन्होंने कि जो आपका चिंतन करेंगे स्मरण करेंगे हम उनको पीड़ा नहीं देंगे। रह गई बात आपने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार फल तो प्राप्त करना होता है, लेकिन हाँ उस कर्म फल को में यदि कहीं के कष्ट की बात है उस पीड़ा को कम कर देते हैं। इसलिए शनिदेव के इस स्तवराज का पाठ करने के उपरांत शनि देव के मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः इसका पाठ जप रुद्राक्ष के माला पर निश्चित करना चाहिए। और शाम के समय शनिदेव रात्रि काल में प्रबल होते हैं, इसलिए और इनके नियम है पूजा के या इनके जो जाप किए जाते हैं वह त्रयोदशी तिथि को किया जाए से प्रारंभ किया जाए तो अधिक उत्तम होता है, क्योंकि शनिदेव के गुरु भगवान भोलेनाथ हैं और इष्ट शनिदेव के श्री कृष्ण जी हैं। इसलिए यदि आप भगवान भोले की प्रार्थना पूजा अर्चना करते हैं और भगवान कृष्ण का पूजा अर्चना करते हैं तो भी शनिदेव की कृपा पर बनी रहेगी और शनि आपको पीड़ा नहीं देंगे। इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम देते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि आप YouTube चैनल में हमारे लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके, ताकि हम इस तरह के मंत्रों के द्वारा जन कल्याण की भावना से अपना कार्य करें।